Good morning, everyone. Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing great. मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है. This was a very fine morning as you guys can see. बहुत ही अच्छी धूप निकली हुई थी and this is the situation of my kitchen right now. एक्चुअली मैं सुबह उठी थी. माई हस्बैंड वॉज ऑल्सो एट होम बाय दैट टाइम. तो वो पालक लेके आए हुए थे लास्ट नाइट. तो उन्होंने मेरे साथ पालक काटने में हेल्प की क्योंकि काफ़ी सारी थी. पालक कटवा कर वॉश करवा कर उसको प्रेशर कुकर में बॉयल होने के लिए डलवा कर वो चले गए थे. बाद का सारा प्रोसेस मैंने ख़ुद से किया. ही सेड कि तुम नाश्ता बनाओ एंड जब ये रेडी हो जाएगी देन आई विल कम एंड वी विल हैव ब्रेकफास्ट टुगेदर. पालक जब बॉयल हो रही थी तो मैं फ्रेशन अप होने चली गई क्योंकि मेरे हस्बैंड सिर्फ मेरे लिए रुके हुए थे, लाइक मुझे हेल्प आउट करने के लिए. उन्होंने काम पे जाना था एंड ही न्यू दैट कि इतनी सारी पालक मैं अकेले नहीं काट सकूँगी या अगर काटूँगी भी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा दूँगी. तो उन्होंने फटाफट मेरे साथ हेल्प करके सारी पालक कटवा के तो फिर वो चले गए. उसके बाद जी मैं फ्रेशन अप हो के अपनी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन करके तो फिर मैं किचन में आई. मैंने प्याज वगैरह काटे और फिर ऑयल वगैरह डाला पैन में और प्याज डाले. प्याज जब तक फ्राई हो रहे थे, थोड़े से ट्रांसल्यूसेंट हो रहे थे, तो मैं साथ में लहसुन अदरक वगैरह भी चॉप कर रही थी. आज हरी मिर्चें नहीं थी, उनके बगैर ही काम चलाना था. तो बस फिर टमाटर काटे, उनमें सारे सीजनिंग मसाले ऐड किए और उनको मैंने प्याज के अंदर ऐड कर दिया. और फिर मैंने साथ में थोड़ा सा पानी ऐड किया और ढक्कन बंद करके मैंने इसको रख दिया. सीजनिंग मसालों में मैंने ज़ीरा भी डाला था और ये मेरा ख़त्म हो रहा था. बॉटल मैंने रीफ़िल कर दी. पालक बॉयल हो चुकी थी, मसाला बन रहा था, तो मैंने हंडिया ढक के रख दी ताकि उसके अंदर सारे टमाटर, प्याज, एवरीथिंग जो है वो सॉफ़्ट हो जाए और अच्छी सी ग्रेवी रेडी हो जाए. तब तक मैंने सोचा कि मैं आटा गूँध लूँ. तो आटा मैंने अच्छी तरह से नीड करके रख दिया था और उसको रेस्ट दी 10 मिनट के लिए. इतनी देर मैं मसाला भूनने लग गई और यहाँ पर काफ़ी हद तक टमाटर और प्याज सॉफ़्ट हो चुके थे. तो इनको मैंने अच्छी तरह से चम्मच चलाया और थोड़ा सा इनको मैशी या मुशी करने की मैंने कोशिश की और फिर से ढाँप दिया. फिर थोड़ी देर बाद मैंने जब दोबारा ढक्कन खोला तो ये बिल्कुल यकजान और कंबाइन हो चुके थे अच्छी तरह से सारी चीज़ें. और फिर मैंने सारी पालक जो है वो पानी को थोड़ा सा अलग करके मसाले के अंदर ऐड कर दी. पालक में से जो पानी मैंने निकाला था वो मैंने अलग से साइड पे करके रख दिया था. मीनवाइल मैं पालक भून रही थी और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी उसके अंदर ऐड कर रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि पालक का पानी जो है ना उसके अंदर भी टेस्ट है, तो मैं उसको बिल्कुल भी डिस्कार्ड नहीं कर सकती. साथ में मैंने किचन भी क्लीन किया, जो बर्तन थे वो वॉश किए. प्रेशर कुकर मैंने साइड पे करके रख दिया बिकॉज़ मेरा बिल्कुल भी उसको धोने को दिल नहीं कर रहा था. मेरा दिल चाह रहा था कि मैं जब हस्बैंड आएंगे ना मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे प्रेशर कुकर धो दें. खैर आटा मैंने गूँध लिया था और अब मैंने पेड़े बना कर रखे और अब मैं रोटी बनाने लगी थी फॉर मी एंड माई हस्बैंड. अच्छा, मुझे पालक के साथ पराठा खाना पसंद है. यूजुअली तो मैं पालक वाला पराठा यानी पराठे के अंदर पालक ऐड करके खाती हूँ, लेकिन क्योंकि अभी पालक बिल्कुल फ़्रेश थी, ताज़ी थी, वो पराठे के अंदर नहीं ऐड हो सकती थी, तो मैंने साथ में सादा पराठा बल्कि सादी रोटी बनाई थी. उसके ऊपर मैंने घी लगा दिया था और साथ में मैंने हस्बैंड की भी रोटियां बना दी थी. बट अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट कम ड्यू टू सम रीज़न. कोई काम आ गया था तो वो नाश्ता करने नहीं आ सके, तो फिर मैंने अकेले ही नाश्ता किया. रोटियां मेरी बन गई थी. पालक में मैंने थोड़ा थोड़ा पानी करके जो ऐड किया, तो उसके बाद पालक की कुछ फ़ाइनल शक्ल इस तरह से थी. अच्छी तरह से मैंने इसको भून भून के अब इसका ऑयल जो है वो बिल्कुल ऊपर आ चुका था और यहाँ पर मेरी रोटी भी रेडी हो गई थी.
पालक भी तैयार हो गई थी और मैंने अपने लिए साथ में चाय भी बना ली थी और अब मैं आराम सुकून से बैठ के अपना नाश्ता एंजॉय करूँगी। ये है जी मेरा बिल्कुल सादा सा लेकिन बहुत ही यम्मी सा नाश्ता। अब था जी मॉमी एंड बेबी टाइम और मैं असफंद के पास बैठी थी। आई वॉज़ प्लेइंग विद हिम। उसके सारे टॉयज़ उसके आसपास रखे हुए थे। कुछ साउंड टॉयज़ हैं, कुछ लर्निंग एक्टिविटी टॉयज़ हैं। वो साथ में खेलता भी है और कुछ ना कुछ लर्न भी करता है। दो ही इज़ टू यंग और टू लिटिल टू लर्न ऑल दीज थिंग्स, लेकिन फिर भी आई ट्राई कि वो कुछ ना कुछ लर्न करे और वो करता भी है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें अभी वो पिक करता है अकॉर्डिंग टू हिज एज। उसके बाद जनाब वो सो गया था और रात को मेरे हस्बैंड काफ़ी सारी क्वांटिटी में ये सारी वेजिटेबल्स लेके आए थे, लेमन, टमेटोज़ एंड क्यूकम्बर। और उन्होंने मुझे कहा था कि ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी शॉपर्स में डाल के सारे नेबर्स को दे देना। और यूजुअली वो ऐसा ही करते हैं क्योंकि वो वेजिटेबल्स का काम करते हैं, तो उनको काफ़ी सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो मिलती हैं, वो घर लाते हैं। अब इतनी सारी हम लोग तो खा नहीं सकते, सो व्हाट आई डू, हम थोड़ी थोड़ी जो है वो अपने सारे नेबर्स को दे देते हैं, सो दे बिकम्स हैप्पी। तो अभी मैं यही कर रही थी, सारी अलग अलग से बैग्स में डाल के, तो मैं सबके दरवाज़ों के बाहर लटका के हैंग करके और मैं नॉक करके वापस आ गई थी। उसके बाद जी मैंने कपड़े कल शायद धो के डाले थे, वो मैंने तार से उतारे। और यहाँ पर ये मिस्टर जो हैं, आई वॉज़ एक्सपेक्टिंग कि ये 2-2.5 घंटे आराम से सोया रहेगा, बट व्हाट हैपेंड कि ये साहब जो है वो आधे घंटे में ही जाग गए, विच वाज़ अनएक्सपेक्टेड। वरना वो आफ्टरनून में अच्छी खासी लंबी नैप लेता है। वो इतनी जल्दी उठ गया था कि उसके सारे टॉयज़ भी अभी मैंने उठा के वापस नहीं रखे थे, तो मैंने उसको ला के फिर उसी सोफ़े पे बिठाया एंड ही वाज़ अगेन प्लेइंग। फिर मैंने उसको दूध बना के दिया, उसने लेट के दूध पिया और उसके बाद फिर उठ के खेल रहा था। मैं कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी एंड ही वाज़ टॉकिंग टू मी एंड आई वाज़ ट्राइंग टू कन्विंस हिम कि यहीं पे बैठ के खेलो, बट वो एक जगह पे टिक के नहीं बैठ सकता। बस मैंने वॉशिंग मशीन में मैट डाले थे, वो धुल चुके थे। मैं उनको तार पे डाल के और गैलरी का दरवाज़ा वगैरह बंद करके तो मैं वापस रूम में आ रही थी। उसके बाद मैंने रूम ऑर्गेनाइज़ किया। आई विश जो काम वीडियो में इतनी जल्दी जल्दी हो जाते हैं वो रियल लाइफ में भी इतनी जल्दी हो जाया करें, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और वीडियो जब शूट कर रहे हों तब ज़्यादा टाइम लग जाता है। जो काम आधे घंटे में होता है वो अक्सर घंटे में होता है, और जो काम घंटे में होता है वो अक्सर 2 घंटों तक चला जाता है। तो उसके बाद फिर वीडियो एडिट करना, शूट करना एंड एवरीथिंग। सो गाइज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर बस शाम का टाइम हो रहा था, मेरा भाई काम से वापस आ गया था, तो आज हम लोग जा रहे थे जी मेट्रो कैश एंड कैरी। यहाँ पर आए थे हम लोग क्योंकि हमें कुछ शॉपिंग करनी थी और हम लोग यहाँ पहुँच चुके थे। और कैश एंड कैरी के साथ ही बिल्कुल समंदर यहाँ से बहुत करीब है। इतना प्यारा व्यू था तो मैंने ये कैप्चर कर लिया। उसके बाद हम लोग मेट्रो के अंदर चले गए। मैं और भाई ही थे, असफ़ी अपने बाबा के साथ चला गया था वापस। और यहाँ पर फिर हमने काफ़ी सारी चीज़ें बाय की, जिनमें कुछ चीज़ें भाई की ज़रूरत की थी फॉर हिज़ रूम, और कुछ चीज़ें मैंने और उसने कलेक्टिवली बाय की थी। कौन कौन सी चीज़ें थी आप लोग वीडियो में देखेंगे। और क्यों बाय कर रहे हैं, बिकॉज़ समवन इज़ गोइंग टू पाकिस्तान। और आज हम लोग आए थे कुछ ऐसी चीज़ें लेने के लिए जो हमें एक्चुअली पाकिस्तान भिजवानी थी।
सो एज़ यूजुअल वी देसी पीपल, जब हमने या किसी ने पाकिस्तान से आना होता है या हमने पाकिस्तान जाना होता है तो प्रायोरिटी में शैम्पू तो ज़रूर ही होता है। तो हम लोग यहाँ पर शैम्पू बाय कर रहे थे। आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल, बट हमारी फैमिली में, मेरे जाने वाले लोगों में, काफ़ी सारे लोगों में ऐसा होता है। तो यहाँ पर मैंने और उसने काफ़ी सारे शैम्पू बाय किए, उसके बाद हेयर कलर बाय किए, कुछ मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स बाय की, कुछ छोटे से मॉइस्चराइजिंग किट बाय किए, और मेरे बेटे के लिए पैम्पर्स लेने थे, वो वैसे उसके ख़त्म हो रहे थे। उसके बाद कुछ और स्किन केयर की चीज़ें और काफ़ी सारी। बस हम लोग यहाँ पर फ्री होके बाहर निकल चुके थे क्योंकि हम लोगों ने वापस जाना था और हम लोग वेट कर रहे थे फॉर माई हस्बैंड टू कम एंड रिसीव अस। अच्छा, वापस आते आते रात हो गई थी। रात को वापस आके खाना वगैरह खाया, उसकी वीडियो मैंने शूट नहीं की। और यहाँ असफी को देखे मेरा हेयर कलर खोल के तो अपने फेस पे लगाया हुआ है। शाबाश, गुड बॉय। नो नो हनी, मुझे दे दो ना, मुझे दे दो ना, मेरा बेटा मुझे दे देगा। इधर इधर